लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार का बंगला मुंबई के मशहूर अशर ग्रुप को बेचा गया था 350 करोड़ में। उनके निधन के एक साल बाद उनकी पत्नी सायरा बानो ने उनके बंगले को बेच दिया था और वहां पर 11 मंजिल का एक अपार्टमेंट बन रहा है और अब उस अपार्टमेंट में 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। जी हाँ, उस अपार्टमेंट में का 3 फ्लोर ट्रिप्लेक्स जो है वो एक ग्रुप ने खरीदा है 155 करोड़ रुपए दे करके। वहाँ पर किसी ने घर खरीदा है। तो जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है। आपको ये बता दें कि इस फ्लैट की खरीदारी में 9.3 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई है और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लगा है इस पर। और ये इस अपार्टमेंट में अब फ्लैट की कीमत 172 करोड़ तक पहुंच गई है। आपको ये बता दें कि साल 2023 से दिलीप कुमार का ये बंगला रिनोवेट होना शुरू किया था। पहले वहाँ पाली हिल में उनका एक बंगला था, उनके बगल में ही सुनील दत्त का घर है और पाली हिल में दिलीप कुमार का ये बंगला उनकी पहचान था। सायरा बानो से शादी के बाद से वो इस बंगले में शिफ्ट हुए थे। हालांकि उनके बंगले पर विवाद भी रहा और उसको दिलीप कुमार ने जिससे ख़रीदा था उसको लेकर जो है मालिकाना हक को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लेकिन वो फाइनली वो फैसला दिलीप कुमार और सायरा बानो के पक्ष में ही आया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार का जो बंगला था उसके ऊपर 11 मंजिल का रेसिडेंशियल एरिया बनाया जा रहा है और इसी बंगले में एक फ्लोर जो है वो दिलीप कुमार के नाम एक म्यूजियम रहेगा। अशर ग्रुप ने इस बिल्डिंग को बनाने में 900 करोड़ लगाए हैं और जब बनना ये शुरू हो गया, उसमें जो बुकिंग होनी शुरू हुई है, 150 करोड़ में एक ट्रिप्लेक्स फ्लैट बिका है और ये इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाई गई है। पाली हिल मुंबई का बहुत मशहूर इलाका है, काफ़ी पॉश एरिया है। इसी एरिया में कभी सुनील दत्त का भी बंगला था। सुनील दत्त के जीते जी उनके बंगले को तोड़ दिया गया। उनके बंगले का नाम अजंता था। उन्होंने एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट किया था और बिल्डर ने उनके बंगले को तोड़ करके 11 मंजिल की इमारत बनाई इंपीरियल हाइट्स, जहां अभी संजय दत्त रहते हैं। इसमें संजय दत्त के परिवार के 4 फ्लैट है। 2 फ्लोर संजय दत्त का है, एक उनकी छोटी बहन नम्रता का है और दूसरी उन्होंने एक और बहन प्रिया को दिया हुआ है। तो सुनील दत्त के भी बंगले को तोड़ दिया गया था। इसी तरह राजेश खन्ना का निधन हुआ तो उनका भी बंगला तोड़ दिया गया था। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का निधन हुआ था और उनके निधन के बाद आशीर्वाद बंगला जो है वो बेच दिया गया था और उनकी प्रॉपर्टी जो है उन्होंने अपने दोनों बेटियों के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी की थी और दोनों बेटियों ने आपस में बातचीत करके राजेश खन्ना का वो बंगला बेच दिया था। इस बंगले को साल 2014 में लॉजिस्टिक कंपनी ने 90 करोड़ में खरीदा था और अब उनके आशीर्वाद बंगले की जगह एक ऊंची इमारत है। राज कपूर का बंगला भी पिछले साल बिका। चेंबूर इलाके में राज कपूर का आशियाना था। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा, उनके बेटे राजीव कपूर, उनके बेटे रणधीर कपूर वहां रहते थे। लेकिन राजीव कपूर के निधन के बाद और अपनी मां के निधन के बाद रणधीर कपूर बांद्रा में शिफ्ट हो गए और फिर कपूर खानदान ने राज कपूर के चेंबूर वाले बंगले को 100 करोड़ में बेच दिया और इस बंगले को गोदरेज ग्रुप ने खरीदा। वहां पर एक बहुत ही महंगा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर फिल्म मेकर रहे B.R. चोपड़ा, उनके निधन के बाद उनके पुश्तैनी बंगले को भी बेच दिया गया। B.R. चोपड़ा ने मुंबई के एक पॉश इलाके में अपना बंगला बनाया था। साल 2008 में उनका निधन हुआ था और 2022 में उनका बंगला बेच दिया गया था और इस बंगले को एक रियल एस्टेट डेवलपर ने 183 करोड़ में खरीदा था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर किशोर कुमार का पुश्तैनी घर खंडवा में था और सालों पहले उनके परिवार ने खंडवा को छोड़ दिया था, लेकिन उनका वो जो घर था उसको एक याद के तौर पर रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो जर्जर होने लगा था। ऐसे में किशोर कुमार के परिवार ने उनके बंगले को बेच दिया गया और आपको बता दें कि नगर निगम जो है कई बार इसको गिराने की नोटिस दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनके बंगले को खरीद लिया गया और उनके बंगले को किसने खरीदा इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। साल 2023 में सितंबर महीने में खबर आई थी कि देव आनंद का जुहू वाला बंगला उनके बच्चों ने बेच दिया क्योंकि उनके बच्चे अब इंडिया में रहते नहीं, उनकी बेटी ऊटी में रहती है, उनका बेटा अमेरिका में रहता है। तो ऐसे में उनके बच्चों ने उनका बंगला बेच दिया, ये खबर आई थी। ये भी बात कही गई थी कि जहां देवानंद का बंगला था वहां 22 मंजिल की इमारत बनेगी और उनके बच्चों ने 400 करोड़ में उनका बंगला बेच दिया। सालों से उनका बंगला
वीरान पड़ा था। अभी भी उनके बच्चे वहाँ नहीं रहते। देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक अपनी बेटी के साथ ऊटी में रहती हैं और मुंबई में उनका बंगला अभी भी खाली है। लेकिन उनके बच्चों ने, जब ये खबर फैली कि देवानंद का बंगला बेचा जा रहा, तो उनके बच्चों ने कहा कि नहीं, हम अपने पिता का बंगला भी नहीं बेच रहे हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, एक केयर टेकर है, लेकिन अभी भी वो हमारे पिता की जो विरासत है इसको हमने संभाल के रखा है। चाहे राज कपूर का चेंबूर वाला बंगला हो, चाहे राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला हो, दिलीप कुमार का पाली हिल वाला बंगला हो, ये तमाम निशानियां जो हैं अब धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इन मशहूर कलाकारों का जो घर कभी पहचान हुआ करता था, एक बॉलीवुड में कह सकते एक सुनहरी याद, क्योंकि इन बंगलों में ये सितारे रहते थे और इनके तमाम फैंस इनके बंगलों के आगे जुटते थे, इनकी एक झलक पाने को घंटों इंतज़ार करते थे। और अब जब ये सितारे बूढ़े हो गए या फिर इनका निधन हो गया, तो उनके उन बंगलों को अब धीरे धीरे बेचा जा रहा है। मुंबई में ज़मीनें बहुत महंगी होती हैं और अब जितने एरिया में इनका बंगला होता है, उस बंगले को तोड़कर अब वहाँ ऊंची इमारतें बन रही हैं ताकि महंगे फ्लैट्स बिक सके। लेकिन कभी ना कभी देखा जाए तो ये लगता है कि काश राजेश खन्ना का आशीर्वाद बंगला अब भी होता, काश राज कपूर का चेंबूर वाला बंगला अब भी होता। कम से कम लोग उनको उसी बहाने याद तो रखते।